आरोग्य अंक में ज्योतिष, रोग एवं उपचार। ज्योतिष विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का संबंध प्राचीन काल से रहा। पूर्व काल में एक सुयोग्य चिकित्सक के लिए ज्योतिष विषय का ज्ञाता होना अनिवार्य था। इससे रोग निदान में सरलता होती थी। यद्यपि कुछ दशक पूर्व तक विदेशी प्रभाव के कारण हमारे ज्योतिष ज्ञान पर कड़ी और भ्रामक आलोचनाओं का कोहरा छाया था तथा इसे बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था, तथापि सौभाग्य से इधर कुछ समय से लोगों का विश्वास तथा आकर्षण इस विषय पर पुनः बढ़ता नजर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा रोग की प्रकृति, रोग का प्रभाव क्षेत्र, रोग का निदान और साथ ही रोग के प्रकट होने की अवधि तथा कारणों का भली भांति विश्लेषण किया जा सकता है। यद्यपि आजकल चिकित्सा विज्ञान ने पर्याप्त उन्नति कर ली है तथा कई आधुनिक और उन्नत प्रकार के चिकित्सीय उपकरणों द्वारा रोग की पहचान सूक्ष्मता से भी हो जाती है, तथापि कई बार देखने में आता है कि जहां इन उन्नत उपकरणों द्वारा रोग की पहचान का सटीक निष्कर्ष नहीं निकल पाता है, वहीं रोगी का स्वास्थ्य, धन, समय आदि का व्यर्थ व्यय क्लेश कारक भी हो जाता है। अतः ऐसे में जो बात रह जाती है वह है देव व्याप आश्चर्य। देव्योपाश्रय चिकित्सा किसी विद्वान देवज्ञ के विश्लेषण एवं उचित परामर्श द्वारा न केवल स्थिति स्पष्ट होती है अपितु कई बार अत्यंत सहजता से ग्रह दान तथा जप आदि से रोग दूर हो जाते हैं। इस दृष्टि से एक कुशल ज्योतिषी चिकित्सविद तथा रोगी दोनों के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां, नवग्रह, 27 नक्षत्र आदि के द्वारा रोग के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। काल पुरुष के विभिन्न अंगों को नियंत्रित और निर्देशित करने वाली राशियां, ग्रहों आदि की स्थितियों के आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। जन्म चक्र में स्थित प्रत्येक राशि, ग्रह आदि शरीर के किसी न किसी अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस ग्रह आदि का दूषित प्रभाव होता है उससे संबंधित अंग पर रोग का प्रभाव रह जाता है। इस संबंध में चंद्रमा के अंश आदि के आधार पर निकाली गई विंशोत्तरी दशा या अन्य प्रकार की दशा का अध्ययन महत्वपूर्ण रहता है। ज्योतिष विज्ञान में किसी भी विषय के विज्ञान के लिए जन्म चक्र के 3 बिंदुओं लगन, सूर्य तथा चंद्रमा का अलग अलग और परस्पर एक दूसरे से अंत संबंधों का विश्लेषण मुख्य होता है। ये अध्ययन ज्योतिष और रोग के संदर्भ में भी उपयोगी है। लगन जहाँ बाह्य शरीर का, बाह्य व्यक्तित्व का दर्पण होता है, वहीं सूर्य आत्मिक शरीर, इच्छा शक्ति, तेज एवं ओज का प्रतीक होता है। चंद्रमा का संबंध हमारे मानसिक व्यक्तित्व, भावनाओं तथा संवेदनाओं से होता है। सामान्य रूप से ये समझा जाता है कि लगन मस्तिष्क का, चंद्र मन का, उदर और इंद्रियों का तथा सूर्य आत्म स्वरूप एवं हृदय का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य रूप में हम राशियों और ग्रहों के अंतः संबंध को इस तरह समझ सकते हैं कि राशियां जैसे अलग अलग आकृतियों वाले पात्र हों और ग्रह अलग अलग प्रकृति के पदार्थ, तो जैसी प्रकृति के पदार्थ को जैसी आकृति के पात्र में ढाला जाएगा वह तदनुरूप आचरण करेगा और वैसा ही फल भी देगा। राशियों से संबंधित रोग एवं अंग। विविध राशियों भावों के द्वारा हमारे किन किन अंगों का बोध होता है और किस प्रकार के रोग इनके द्वारा संभावित हैं, सर्वप्रथम इस पर संक्षिप्त चर्चा आगे वर्णित की गई है।
सारणी में राशियों से संबंधित रोग एवं अंग। भाव प्रथम, राशि मेष, तत्व अग्नि और अंग पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, सिर, दिमाग, ऊपरी जबड़ा। और इसमें होने वाले संभावित रोग हैं मस्तिष्क रोग, विकार, सिर दर्द, मलेरिया, रक्ताघात, नेत्र रोग, पायरिया, मुहासे, चेचक, मसूड़े का दर्द, कोढ़, उन्माद, चक्कर, मिर्गी आदि। दूसरा है भाव वृष राशि, तत्व है पृथ्वी। इसके अंग होते हैं थायराइड, गला, जीभ, नाक, आवाज, चेहरा, ग्रास नली तथा निचला जबड़ा। इसमें संभावित रोग होते हैं गलगंड, मोटापा, कंठ प्रदा, डिप्थीरिया, फोड़ा, फुंसी, मध्य सेवन, नेत्र दोष, मुख पक्षाघात, दांत दर्द, मसूड़े की सूजन। तृतीय है मिथुन राशि, वायु तत्व। अंग हैं इसमें स्कंद, फेफड़ा, ऊपरी पसली, कंधे, कान, हाथ, बाजू, सरयंत्र, श्वास नली, कोशिकाएं। और इसमें संभावित रोग होते हैं दमा, श्वास नली शोथ, मानसिक असंतुलन, मस्तिष्क ज्वर, रोग भ्रमी, कंधे जकड़न, बाजू की नस का दर्द, नक्सीर, साइनोसाइटिस, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस। चतुर्थ है कर्क राशि, जल तत्व और अंग हैं थाइमस ग्लैंड, नीचे की पसली, फेफड़ा, स्तन, उदर। इसमें संभावित रोग हैं अजीर्ण, अपाच्य, उदर और पाचन संबंधी रोग, क्षय, कफ, गैस विकार, जलोदर, कैंसर, वात रोग। पंचम है सिंह राशि, अग्नि तत्व, एड्रेनिल, तिल्ली, पित्ताशय, हृदय, यकृत, पीठ, कोख, कमर, रक्त। और संभावित रोग होते हैं हृदय रोग, पीलिया, बुखार, मूर्छा, तीव्र कम धड़कन, नेत्र रोग, कटी वेदना, आम वातिक ज्वर, चेचक, अग्निमांद्य, चलन विभ्रम। षष्ठ है कन्या राशि, पृथ्वी तत्व और अंग है नाभि चक्र, आग्नेयाशय, कमर, मेखला क्षेत्र और आंत। संभावित रोग हैं आंत्रो, कोष्ठबत्ता, ऐंठन, बृहदांत्र, शोथ, दस्त, हैजा, मूत्रकृच्छ रोग, अमाशय वर्ण, मलद्वार कष्ट, अर्थराइटिस। सप्तम है तुला राशि, वायु तत्व और अंग हैं गुर्दा, मूत्राशय, वस्ती, अंडाशय, डिंब ग्रंथि, मूत्रवाहिनी, गर्भाशय, नलिकाएं। संभावित रोग हैं गुर्दा मूत्राशय रोग, कमर दर्द, स्पाइंडल्टिस, मधुमेह, रीढ़ की हड्डी का दर्द, वृक्षोथ पथरी। अष्टम है वृश्चिक राशि, जल तत्व और अंग है मलद्वार, मलाशय, भ्रूण, लिंग, योनि, अंडकोश, गर्भाशय, प्रोस्टेट। संभावित रोग हैं बवासीर, नासूर, पथरी, रति रोग, रक्त दूषित, विष पदार्थ, विचित्र कठिन रोग, कैंसर, हर्निया। नाम है धनु राशि, अग्नि तत्व, अंग है नितंब, जंघा। संभावित रोग हैं साइटिका, रक्त विकार, ट्यूमर, गठिया, दुर्घटना, चोट, घाव, पक्षाघात। दशम है मकर राशि, तत्व है पृथ्वी, अंग हैं घुटने, जोड़, बाह्य त्वचा, बाल, नाखून, कंकाल।
संभावित रोग हैं घुटने, जोड़ों का दर्द, गठिया, एक्जिमा, चमड़ी के रोग, मिर्गी, ल्यूकोडर्मा, दांत दर्द, हाथी पांव। एकादश है कुंभ राशि। वायु तत्व। अंग हैं पांव, कान, सांस, गुल्फ, एड़ी। संभावित रोग हैं स्नायु स्थान की बीमारी, हृदय रोग, रक्त विकार, पागलपन। द्वादश है मीन राशि। जल तत्व। अंग हैं तलवा, पांव, दांत। संभावित रोग हैं गोखरू, लसिका तंत्र के रोग, फोड़ा, वरण, टीबी, ट्यूमर, कफ दोष, पैर का लकवा, पैर, एड़ी का दर्द। द्वादश राशियों में भावों में कुछ अग्नि तत्व का, कुछ वायु आदि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन तत्वों की प्रकृति के आधार पर ही रोग की पहचान सरलता से हो सकती है। 1, 5, 9 राशि भाव। अग्नितत्व भाव अग्नितत्व प्रधान होने से ओज, बल तथा क्रियात्मक का प्रतिनिधित्व करता है। 1, 5, 9 राशि और भाव अग्नितत्व। सामान्यतः शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अस्वस्थता थोड़े समय की किंतु तीव्र हो सकती है। इनमें माइग्रेन, अनिद्रा, मूर्छा, तीव्र सिर दर्द, मुहासे आदि कठिनाइयाँ रह सकती हैं। इससे भूख, प्यास, निद्रा, आलस्य आदि की अभिव्यक्ति होती है। 2, 6 और 10 राशि भाव। 2, 6, 10 राशि और भाव पृथ्वी तत्व प्रधान होने से हड्डियों, मांस, त्वचा, नाखून, नाड़ी, रोग, केश आदि को बताता है। इससे संधिवात, गठिया, वायु विकार, कठिन जटिल रोग, वजन एवं संबंधित रोग, कीड़े, सर्प द्वारा काटना, वाहन दुर्घटना की अभिव्यक्ति होती है। राशि तीसरी, 7वीं, 11वीं भाव वायु तत्व प्रधान होने से प्राण वायु को बताता है। मानसिक विकार, निराशा, तनाव, पक्षाघात, अतिनशा, धुआं, बुद्धि विभ्रम, ग्रंथियों का कार्य, अधिक श्रम से होने वाले रोग होते हैं। फैलना, सिकुड़ना, चलना फिरना, शरीर के कार्य व्यक्त होते हैं। राशि चौथी, 8वीं और 12वीं भाव उसका होता है जल तत्व। जल तत्व प्रधान होने से रक्त तथा जलीय पदार्थ का नियंत्रण होता है। ट्यूमर, कैंसर, कफ, इंद्रोग, हिस्टीरिया, अतिनशा, घबराहट, फोबिया जैसे रोग संभावित होते हैं। ये भाव शरीर में स्थित वीर्य, रक्त, त्वचा, मज्जा, मूत्र, लार को व्यक्त करते हैं। नवग्रह रोग तथा तत्व संबंधित अंग। नवग्रहों में सूर्य, चंद्र आदि तो जिस राशि में बैठते हैं उसके अनुरूप रोग विकार होता है तथा राशि से उनकी शत्रुता, मित्रता को भी देखा जाता है। तथापि उनका स्वतंत्र रूप में जिस अंग या रोग विशेष बतलाने की संभावना रहती है वह इस प्रकार समझी जा सकती है। ग्रह सूर्य, अंग सिर, हृदय, आँख, दाईमुख, तिल्ली, गला, मस्तिष्क, पित्ताशय, हड्डी, रक्त, फेफड़े, स्तन। रोग मस्तिष्क रोग, हृदय रोग, उक्त रक्तचाप, उदर विकार, मेनिंजाइटिस, मिर्गी, सिर दर्द, नेत्र विकार, बुखार। चंद्र ग्रह है, अंग हैं छाती, लार, गर्भ, जल, रक्त, लसिका, ग्रंथियां, कफ, मूत्र, मन, आँख, उदर, डिंब ग्रंथि, जननांग।
इसमें रोग होते हैं नेत्र रोग, स्टीरिया, ठंड, कफ, उदर रोग, अस्थमा, डायरिया, दस्त, मानसिक रोग, जननांग रोग, स्त्रियोचित, पागलपन, हैजा, ट्यूमर, ड्रापसी। तीसरा है मंगल। मंगल ग्रह, उसमें अंग हैं पित्त, मात्रक, मांसपेशी, स्वाद इंद्रिय, पेशी तंत्र, तंतु, बाह्य जननांग, प्रोस्टेट, गुदा, रक्त, अस्थि, मज्जा, नाक, नास, उतक। और इसमें रोग होते हैं तीव्र जर, सिर दर्द, मुहासे, चेचक, घाव, जलन, कटना, बवासीर, नासूर, साइनस, घरपात, रक्त अल्पता, फोड़ा, लकवा, पक्षाघात, पोलियो, गले गर्दन के रोग, हाइड्रोसिन, हार्निया। आगे ग्रह है बुध और अंग हैं स्नायु तंत्र, जीव, आंत, वाणी, नाक, कान, गला, फेफड़े। और इसमें रोग हो मस्तिष्क विकार, स्मृति ह्रास, पक्षाघात, हकलाहट, दौरे आना, सूंघने सूंघने तथा बोलने की शक्ति का ह्रास। ग्रह हैं बृहस्पति, उसमें अंग है यकृत, नितंब, जांग, मांस, चर्बी, कफ, पांव। रोग हैं इसमें पीलिया, यकृत संबंधी रोग, अपच, मोतियाबिंद, रक्त कैंसर, फुफ्फुसावरण, शोथ, वात, वादी, उदरवायु, तिल्ली, कष्ट, साइटिका, गठिया, कटी वेदना, नाभि चलना। ग्रह है शुक्र, अंग है जननांग, आंख, मुख, ठुड्डी, गाल, गुर्दे, ग्लैंड, वीर्य। रोग हैं काले नीले धब्बे, चमड़ी के रोग, कोढ़, सफेद दाग, गुप्तांग रोग, मधुमेह, नेत्र रोग, मोतियाबिंद, रक्त अल्पता, एक्जिमा, मूत्र रोग। ग्रह है शनि और इसमें अंग हैं पांव, घुटने, श्वास, हड्डी, बाल, नाखून, दांत, कान। रोग है बहरापन, दांत दर्द, पायरिया, ब्लड प्रेशर, कठिन उदरशूल, आर्थराइटिस, कैंसर, स्पाइंडलाइटिस, हाथ पांव की, कपाहट, साइटिका, मूर्छा, जटिल रोग। ग्रह है राहु केतु, अंग है राहु मुख्यतः शरीर के ऊपरी हिस्से और केतु शरीर के निचले धड़ को बतलाते हैं। प्राय ये दोनों ग्रह क्रमशः शनि और मंगल के अनुरूप रोग व्याधि देते हैं या जिस राशि भाव में बैठते हैं उनके अनुरूप रोग व्याधि देते हैं। राहु केतु से संबंधित रोग की पहचान प्रायः कठिनाई से ही होती है। द्वादश राशियों, भाव और नवग्रहों के आधार पर शरीर के अंगों और व्याधियों की जानकारी के पश्चात हम गतिशील दिशाओं के स्वामी की सबलता या दुर्बलता को अपने अध्ययन का आधार बनाते हैं। नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र, बुध तथा चंद्रमा क्रमागत रूप में पाप ग्रह हैं। शनि, मंगल, राहु, सूर्य, केतु से पीड़ित होने पर अपनी दशा अवधि में रोग देते हैं। द्वादश लगन तथा शुभ अशुभ ग्रह, प्रत्येक लगन के लिए शुभ अशुभ ग्रह भिन्न भिन्न होते हैं, अतः उनके आधार पर भी ये निर्णय लिया जाता है कि कौन सा ग्रह शुभकारी है और कौन अशुभकारी। वो इस प्रकार स्पष्ट किया है। लगन हो मेष, शुभ ग्रह उसमें पड़ेंगे सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति और अशुभ ग्रह होंगे बुध, शुक्र। मध्यम ग्रह होंगे शनि। दूसरी है वृष राशि, शुभ ग्रह हैं बुध और शुक्र, अशुभ ग्रह हैं चंद्र, मंगल, बृहस्पति, सूर्य और शनि। ये हैं मध्यम ग्रह, सूर्य और शनि। लगन है मिथुन, शुभ ग्रह
बुध और शुक्र। अशुभ ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति। मध्यम ग्रह हैं शनि। कर्क लगन में शुभ ग्रह हैं चंद्र मंगल बृहस्पति। अशुभ ग्रह हैं बुध और शनि और मध्यम ग्रह हैं सूर्य और शुक्र। लग्न है सिंह राशि। शुभ ग्रह होंगे सूर्य मंगल और बृहस्पति। अशुभ ग्रह होंगे बुध शनि। मध्यम ग्रह होंगे चंद्र और शुक्र। लगन हो कन्या राशि। शुभ ग्रह चंद्र बुध शुक्र। अशुभ ग्रह सूर्य मंगल बृहस्पति शनि। लगन हो तुला राशि। शुभ ग्रह होंगे बुध शुक्र शनि। अशुभ ग्रह होंगे सूर्य मंगल बृहस्पति और मध्यम ग्रह होंगे चंद्र। लगन हो वृश्चिक राशि। शुभ ग्रह होंगे सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति। अशुभ ग्रह होंगे बुध शुक्र शनि। मध्यम ग्रह होंगे चंद्र। लगन होगा धनु राशि। शुभ ग्रह होंगे सूर्य मंगल बृहस्पति। अशुभ ग्रह होंगे बुध शुक्र शनि। मध्यम ग्रह होंगे चंद्र। लगन हो मकर राशि। शुभ ग्रह होंगे बुध शुक्र शनि। अशुभ ग्रह होंगे मंगल बृहस्पति। मध्यम ग्रह होंगे सूर्य चंद्र। लगन हो कुंभ राशि। शुभ ग्रह होंगे शुक्र और शनि। अशुभ ग्रह होंगे चंद्र मंगल बुध बृहस्पति। मध्यम ग्रह होंगे सूर्य। लगन हो मीन राशि। शुभ ग्रह होंगे चंद्र बृहस्पति। अशुभ ग्रह होंगे सूर्य बुध शुक्र शनि और मध्यम ग्रह होंगे मंगल। गोचर दशाफल तथा जपदान। गोचर अर्थात दैनिक ग्रह स्थिति में ग्रहों की स्थिति भी रोग की अवधि और तीव्रता आदि को स्पष्ट करती है। प्रायः द्वितीय षष्ठ और अष्टम भाव में स्थित ग्रह तथा इनके स्वामी की दशा अवधि में शारीरिक रोग की सघनता होती है। इनके अतिरिक्त तीसरे सातवें 12वें भाव के स्वामी भी रोग उत्पत्ति को व्यक्त करते हैं। दिशाओं के स्वामी के आधार पर ही मुख्यतः रोग निवारणार्थ दान तप जप करके स्थितियों में सुधार लाया जा सकता है। नवग्रहों के अशुभ फल के शमनार्थ किए जाने वाले उपायों की जानकारी से लाभ उठाया जा सकता है। सूर्य ग्रह है। दान सामग्री है गेहूं गुड़ लाल वस्त्र घी लाल वर्ण की गायें माणिक ताम्र वस्तु स्वर्ण लाल फल तथा अन्य वस्तुएं दक्षिणा। इसका रत्न होता है सूर्य का माणिक। व्रत संबंधी इसका दिन होता है रविवार। और जड़ी बूटी धारण जो करनी चाहिए बेलपत्र की जड़ लाल डोरे के अंदर। और जप है ओम हरांग ह्रींग हरोंग सै सूर्याय नमः। और जप संख्या 7000। और जप काल है सूर्योदय। और हवन सामग्री की समिधा है आख। और अन्य पूजन है हरिवंश पुराण सूर्य पूजन सूर्य अर्घ्य गायत्री जप आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ। दूसरा है चंद्र। चंद्र ग्रह है। इसकी दान सामग्री है चावल श्री चंदन शंख कपूर दही दूध घी श्वेत वस्त्र चांदी कांस्य पात्र सफ़ेद अन्य वस्तुएं दक्षिणा। इसका रत्न है मोती। व्रत संबंधी दिन है सोमवार। जड़ी बूटी धारण करते हैं खिरनी की जड़ सफ़ेद डोरे में। और जप है ओम
श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः। और जप संख्या है 11,000। जप का काल है संध्या और हवन संविधा है पलाश। अन्य पूजन है शिव पूजन, सती चंद्र पूजन, पूर्णिमा व्रत। आगे ग्रह है मंगल। इसमें दान सामग्री होती है गेहूं, मसूर दाल, घी, गुड़, स्वर्ण, लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल फल तथा अन्य वस्तुएं, ताम्र वस्तु, दक्षिणा। रत्न होगा मूंगा इनका। व्रत संबंधी दिन होगा मंगलवार। और जड़ी बूटी जो धारण करनी है अनंत मूल की जड़ लाल डोरे में। और इसका जप है ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। जप की संख्या है 10,000। और जप का काल है सूर्य उदय। और हवन सामग्री है खैर। और अन्य पूजन हनुमत पूजन, ब्रह्मचर्य पालन, मांस मदिरा आदि से दूर। ग्रह हो बुध तो उसमें दान सामग्री होगी मूंग, चीनी, हरा वस्त्र, हरी सब्जी, कांस्य पात्र, अन्य हरी वस्तुएं, दक्षिणा। इसका रत्न है पन्ना। व्रत संबंधी दिन है बुधवार। जड़ी बूटी है विधार की जड़ हरे डोरे में। जप है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः। और जप की संख्या है 9,000। जप का काल है सूर्योदय। हवन समिधा है अपामार्ग। अन्य पूजन जो हैं दुर्गा, गणेश पूजन, बुद्ध पूजन। ग्रह हो बृहस्पति तो दान सामग्री होगी पीले चावल, चना दाल, हल्दी, शहद, पीला वस्त्र, पीले फल, धर्म ग्रंथ, कांस्य पात्र, स्वर्ण, दक्षिणा। रत्न होगा पुखराज। व्रत संबंधी दिन होगा बृहस्पति। जड़ी बूटी धारण जो करनी है केले की जड़ पीले डोरे में। और जप है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। जप संख्या है 19,000। और जप काल है संध्या। हवन संविधा है पीपल। और अन्य पूजन है विष्णु, गुरु पूजन, गौ, द्विज और वृद्ध सेवा। ग्रह हो शुक्र तो दान सामग्री है चांदी, चावल, मिश्री, श्वेत चंदन, चमकीला वस्त्र, सुगंधित पदार्थ, दक्षिणा। रत्न है हीरा। व्रत संबंधी दिन होगा शुक्रवार। जड़ी बूटी धारण जो करनी है सरपोखा की जड़ चमकीले डोरे में। जप होगा ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। जप की संख्या होगी 16,000। और जप काल होगा सूर्योदय। हवन सामग्री होगी गूलर की। और अन्य सामग्री है लक्ष्मी देवी पूजन, शुक्र पूजन। ग्रह हो शनि तो उड़द, काले तिल, काले चने, तेल, काला वस्त्र, लोहपात्र, काले जूते, चाकू, दक्षिणा। रत्न है नीलम। व्रत संबंधी दिन है शनिवार। जड़ी बूटी धारण बिच्छू की जड़ काले डोरे में। जप है ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिचराय नमः। जप की संख्या है 23,000। जप का काल है संध्या काल। हवन समिधा है शमी। अन्य पूजन होंगे भैरव पूजन, शनि पूजन। ग्रह और राहु तो दान सामग्री होगी 7 अनाज, उड़द, नारियल, चाकू, कंबल, बिलपत्र, कस्तूरी, तिल, खिचड़ी, अष्टधातु, मुद्रिका, दक्षिणा। रत्न होगा गोमेद। व्रत संबंधी दिन होंगे जिस राशि में हो
उसके स्वामी के अनुरूप ही रंग की वस्तुओं का दान। जड़ी बूटी धारण जो करनी हो, सफ़ेद चंदन स्वामी के अनुरूप डोरे में। जप ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। जप संख्या होगी 18,000 और जप काल होगा रात्रि। हवन सामग्री है दूर्वा। अन्य पूजन है शिव, सर्प, राहु पूजन। ग्रह हो केतु तो उसमें दान सामग्री होगी 7 अनाज, तिल, नारियल, ऊनी वस्त्र, कोई हथियार, कैंची, खिचड़ी, अष्ट धातु मुद्रिका, दक्षिणा। रत्न होगा लसनिया। व्रत संबंधित दिन होगा राहु के समान। जड़ी बूटी धारण जो करनी है, असगंध की जड़ स्वामी के अनुरूप डोरे में। जप इसमें है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। जप की संख्या है 10,000। जप का काल है रात्रि। हवन सामग्री है कुशा। अन्य पूजन है गणेश और केतु पूजन। नवग्रह दान पूजन आदि से रोग उपचार में श्रद्धा की महती भूमिका होती है। पूर्ण निष्ठा, उत्साह तथा संकल्पबद्धता से किए गए कार्य की सफलता वैसे ही सुनिश्चित होती है। रोग पीड़ित व्यक्ति यदि दान जप आदि कृत्य स्वयं करे तो ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। अन्यथा अन्य पारिवारिक जानी या योग्य ब्राह्मण द्वारा प्रतिनिधि रूप में ये संपादित किया जा सकता है। अत्यंत मारक ग्रह की दशा हो तो महामृत्युंजय जप करना चाहिए। सर्वव्याधि विनाश के लिए लघु मृत्युंजय जप ओम जूम सा नाम जिसके लिए है पाल्य पाल्य सा जूम ओम। इस मंत्र का 11 लाख जप तथा 1,10,000 दशांश का जप करने से सब प्रकार के रोगों का नाश होता है। इतना ना हो तो कम से कम 1.25 जप और 12,500 दशांश जप करना चाहिए। इसके साथ ही निम्न यंत्र भी भोजपत्र पर अष्टगंध से लेकर के सिद्ध मुहूर्त में गुग्गल का धूप दे करके धारण करना चाहिए। पुरुष के दाहिने तथा स्त्री के बाएं हाथ में बांधना चाहिए। गोत्र, पिता का नाम, पुत्र या पुत्री, रोगी का नाम यथास्थान लिख देना चाहिए। और यंत्र इस प्रकार से हैं। नवग्रह यंत्र 8, 1, 6, 3, 5, 7, 4, 9, 2। 8 में ओम ह्रीम राहवे नमः। 1 में ओम ह्रीम सूर्याय नमः। 6 में ओम ह्रीम शुक्राय नमः। 3 में ओम ह्रीम भौमाय नमः। 5 में ओम ह्रीम गुरवे नमः। 7 में ओम ह्रीम शनिश्चराय नमः। 4 में ओम ह्रीम बुद्धाय नमः। 9वें में ओम ह्रीम केतवे नमः। दूसरे में ओम ह्रीम सोमाय नमः। इसके अतिरिक्त यदि एक साथ अधिक ग्रहों का दूषित प्रभाव रोग की उत्पत्ति और वृद्धि का कारण हो तो नवग्रह यंत्र को भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से किसी शुभ सिद्ध मुहूर्त में अपने पास रखने, धारण करने तथा पूजन करने से भी अरिष्ट का नाश होता है। यंत्र को चांदी, सप्त अष्ट धातु में भी बनाया जा सकता है। यदि उपयुक्त प्रयोगों के साथ या असमर्थतावश
मात्र कातर भाव से ही प्रभु का स्मरण किया जाए तो रोग मुक्ति की सहज प्राप्ति असंभव नहीं है। भगवत कृपा से सभी कुछ संभव है।